मीडियमशिप का जब आकाश सेशन हुआ था तो जो मेरी लाइफ में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे वो मेरे फादर इन लॉ के साथ चल रहे थे। कि हम्म। अगर मैं इस रास्ते पे आई हूँ तो काफी कुछ कि कौन सा कार्मिक अकाउंट कौन सा कार्मिक कनेक्शन था। तो उनकी वजह से आई और उनकी सडन डेथ के बारे में पता चला हम लोगों को। फिर ठीक है, पापा बिना किसी को कुछ बोले हुए चले गए और वो जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा नफरत वाली फीलिंग हम दोनों के दिल में थी। हम्म। और फिर बाद में लगा कि जब वो चले ही गए हैं तो अब इस चीज को हील कैसे करें। इसके लिए फिर वो मीडियमशिप का कोर्स किया ही। फिर पापा की सोल को मैंने बुलाया हम्म। कि मम्मी की परमिशन से ना, मेरी मदर इन लॉ की परमिशन से। तो जैसे जब वो सोल बॉडी में से निकल रही थी, क्योंकि अकेले थे पापा उस वक्त जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो उनसे मैंने बिल्कुल सोल सामने बिठा के कम्युनिकेट किया और उनसे पूछा उस दिन आपके साथ हुआ क्या था। हम्म। तो उन्होंने बिल्कुल बताया, मेरे पेट में दर्द हुआ था, मेरे को फिर ऐसी फीलिंग हुई थी। और उनकी जो सोल है उनके मुंह से निकली है। हाँ, वंडरफुल। है ना, तो फिर मुझे यूं लग रहा था मेरे का सोल निकल रही है ये तो। मतलब है ना, इतने ज्यादा मतलब खराब नेचर के इंसान थे तो कोई जिसे सुनते थे अपन की, कोई है ना जैसे काले कपड़ों के लोग लेने आएंगे इनको। हम्म। सडनली देखती हूँ कि कोई वाइट, जैसे वाइट कपड़ों के एंजल्स जो रहते हैं ना, देवदूत टाइप के, वो हम्म। उनको लेने आए हैं। और इट मीन्स मुझे लगा कि इनकी सोल बहुत प्योर रही, लेकिन इनके मतलब कार्मिक अकाउंट इनका ऐसा था कि इनको ये रोल प्ले करना था। यस। फिर मम्मी के क्वेश्चंस थे, क्योंकि मदर इन लॉ भी उनके साथ नहीं रह रही थी, क्योंकि उनके बिहेवियर ऐसे, तो मम्मी के भी कई क्वेश्चंस थे। वो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनसे कि मम्मी ये पूछ रही हैं। तो उन्होंने उसके आंसर्स दिए। मैंने कहा मेरी मदर इन लॉ के लिए के उनके जवाब आए। फिर मैंने कहा कि बड़ी सिस्टर इन लॉ के लिए कोई मैसेज है, आप अचानक गए हैं तो उससे कहना कि अगर तेरे ना लोअर बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाए, इग्नोर ना करे। हम्म। और है ना, बेटे के लिए पूछा, मेरे हस्बैंड के लिए, तो उनके लिए भी बोला उससे ये कहना वो घबराए नहीं, मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। और फिर मैंने मेरे लिए पूछा। तो जैसे कहते हैं, एक व्हाइट लाइट मुझे दी, जबकि हम जब जब वो जिंदा थे तब सबसे बड़े दुश्मन हम दोनों थे एक दूसरे के। फिर उन्होंने मुझे व्हाइट लाइट ली, बोले कि बस अब इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता हूँ। हम्म। और वो बड़े पीसफुली वो चले गए। तो उसके बाद जब सारा ये एक्सपीरियंस हुआ, मैंने मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अपने हस्बैंड से शेयर किया। तो ऐसे लगा कि जो कुछ फैमिली में हमारे डिस्टरबेंस था वो बिल्कुल जैसे ना एकदम से खत्म हो गया। बहुत सूदिंगनेस आ गई हम लोगों की लाइफ में और बहुत हील, मतलब सब लोग मेंटली हील हो चुके थे, क्योंकि फादर इन लॉ का बिहेवियर सबके साथ बहुत खराब था। तो हम्म। अब यूं हो गया था कि चलो, अब वो जो उनका था वो उन्होंने अपना रोल पूरा किया, लेकिन अब वो जहां भी है वो बहुत खुश होने चाहिए। हम्म। अब हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आपस में सब लोगों की, और बहुत पीसफुल लाइफ हम लोग लीड कर रहे हैं। हाँ, तो जाते जाते वो सबको हील कर गए इन द एंड। वो आपको हाँ, लाइट देकर, एंड ही हील्ड यू ऑल्सो एंड द होल फैमिली ऑल्सो। दैट इज हाँ, वंडरफुल, अमेजिंग। बिल्कुल। और अगर मैंने ये कोर्स नहीं किया होता ना, तो मैं वही जैसे कहते हैं ना, अपन गुस्से में बुरा बुरा बोल देते हैं जाने वाले के लिए, हम्म। उन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अब वो सब चीजें, बस सब चीज न्यूट्रलाइज हो गई हैं, इट्स ओके वाला हो गया कि चलो, लाइफ मस्ट गो ऑन। Wonderful, wonderful, Meenu. Meenu, you shared with me once that you have located some piece of jewelry. Can you tell us, क्या बताएंगे आप हमें कि क्या हुआ था? ये तो ज्वेलरी तो खैर मैंने बहुत बार पता चली है। ओ। और जैसे वो जो जो भी जो मिसिंग पीस है उसके साथ कनेक्ट, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ और फिर कहती हूँ प्लीज आप इसको सिग्नल भेजिए कि आप कहाँ हैं। हाँ। फिर उसके आसपास की चीज देखती हूँ, फिर धीरे धीरे उस तक पहुंचती हूँ, फिर जो चीज दिखाई देती है वो सामने वाले क्लाइंट को बताती हूँ वंडरफुल। कि ये चीज यहाँ पे है। लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन मिलती है तो फिर होता ही है। यस, यस, इसी दैट्स तरीके से ट्रू। जैसे मैं तुम्हारी बात सुन रही थी कि एक ओल्ड लेडी थी दिल्ली की, हम्म। 75 ईयर ओल्ड, वो बिना सामान बिना पैसों के घर से निकल गई थी। तो सबको लग रहा था कहीं ऐसा नहीं हो सुसाइड कर लिया हो, गुस्से में निकली है तो उनसे कांटेक्ट किया तो पता चला कि नहीं, सुसाइड तो नहीं किया, लेकिन कोई नदी किनारे है ऐसी जगह। तो वो कुछ कुछ ऋषिकेश जैसा दिखाई दे रहा था। हम्म। तब फिर था कि बोले मैंने एक नया गाउन, और 2 दिन बाद मैंने कहा वो आ जाएंगी, सुसाइड नहीं किया, उनसे मेरी बात हो गई है। तो बोले हम्म। मैंने नया गाउन खरीदा और मैं पानी में सुसाइड करने के लिए उतर रही थी। हम्म।
कि भाई मेरे को अब जाना है यहाँ से, तो बोले सडनली मुझे ऐसे लगा कि नहीं मेरे बच्चे परेशान हो रहे होंगे, Hmm. और वो तुरंत पानी से बाहर आ गई। Hmm. You और connected with the उनसे, energy, na? हाँ उनसे कम्युनिकेट किया था, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप घर आओ, अपन बैठ के बात करेंगे, Yes. है ना, आप परेशान मत हो। जिससे भी, जिनके थ्रू उनका कांटेक्ट हुआ था, मैंने कहा आप इनसे बात करिए, आपकी बात सुनी जाएगी, पर एक बार आप घर आइए। Hmm. तो वो कह रही, बोले अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, और वो 2 दिन बाद घर आ गई, मेरे पास कॉल आ गया, वैसे मैं जयपुर से हूँ और वो दिल्ली से हैं, तो बोले कि है ना मैम क्या कहते हैं, मम्मी आ गई हैं। और बोले अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं तो सुसाइड करने ही जा रही थी। So, Shilpa, this is I can say that you can see now live example what is the benefit of the course. So, जो भी course कर रहे हैं students, even Meenu, when she joined with me, she said that I am doing this for my personal healings. मैं इसको profession में नहीं लेने वाली हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ कि मुझे अपनी family में कुछ problems है, उनको ठीक करना है. But now somewhere she is also doing something, so I am happy for that. Thank you so much, Meenu, for joining us and letting us know this all things. बस आकाश, एक चीज और कहना चाहूंगी, हाँ. आपकी फैमिली में आपके लिए इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जैसे आपके साथ भी होगा, आकाश है तो सब लोग सेफ है ना, एक कॉन्फिडेंस है, या Yes, मीनू है तो चलो तो कोई सब दिक्कत लोग नहीं हैं. है, मीनू देख संभाल लेगी। Yes, वो that's कॉन्फिडेंस true. तो डेफिनेटली खुद को भी आता है और फैमिली को भी आता है। Yeah. So I think that is uh, more I think pre valuable thing which Meenu is saying, that family will come into the confidence कि we have a medium in our family. It is very just when my son lost something na, he called me up from the hostel and she, Mama देखना जरा, where is my thing? And we sat and we used to find the things. Wonderful. Akashi, maybe just Meenuji and you can just sit and chat here and we can just sit and listen. But I do want to translate everything for our audience who don't understand Hindi. And Yes. Meenuji, thank you so much for taking out the time and joining us and sharing your wonderful experience. Everyone, Meenu learned mediumship from Akashi, and her father-in-law passed away. Like he had passed away, and they didn't have a really a very great relationship. He passed away suddenly, so Meenu wanted to heal from that. She wanted to understand what was it. She wanted to heal from it, and that's when she learned mediumship from Akash ji. And then once she learned, she connected with her father-in-law's soul, and she asked him what happened that day. And she was able to communicate with him. He shared a lot of fascinating details. He She came to know that his soul left from his mouth that day, and because they didn't have a really great relationship, the father-in-law was seemed to be difficult to the entire family. What seemed like black things must have taken his soul away, but apparently white angels had taken his soul away. So Minu came to a conclusion that he is a pure soul, and he had to be what he was in this lifetime because of whatever karma or whatever he had to fulfill in this lifetime. So then he had a lot of messages for his wife, that is Minu's mother-in-law, and also sister-in-law. In fact, he told Minu's sister-in-law to take care of a lower body part and not to ignore it. And that was like a really specific message that he gave. And Minu specifically shared that after they did this, after she did this, she communicated with the entire family, and like suddenly everything in their family was okay. There was family harmony, and those who didn't get along with each other, they kind of got along. They all got their answers, their closure. And she mentioned that she's the go-to person for her family. Her family has the confidence in her that whatever happens, we have Meenu with us. And then she shared a couple of more very interesting things. she it's like an everyday thing for her to locate jewelry, Yeah. apparently. So
She has helped a client many times to locate jewelry, and she said that she actually connects with the energy of the object, and she looks around the object, what is there around the object, and she tells her clients that go look for it in this particular space, and they call her back saying we actually found this. And she also shared a story, success about a 55-year-old lady who kind of vanished away from her house. So everybody in their family were of course worried, and they were wondering if she has committed suicide. But Minu connected with the lady's soul, and she communicated with her, and she found out that she is safe, but she had gone to a place in India called Rishikesh to commit suicide. But then she changed her mind there. She kind of realized that my family is worried. They are thinking about me. And Minu was able to communicate to her that come back, you can just be together and sort this out. So she actually received the message, and the lady's family called Minu back saying, our mom has come back. I am getting goosebumps sharing this. And Akashi, this goes to say you're such a great teacher, and Prachi the other day, and Meenu today. Really, thank you for coming and sharing this and giving us so many uh, aspects of this modality